दुनिया में न जाने कितने ही पौधे होंगे, पौधों की प्रजातियां होंगी, न जाने कितने ही प्रकार के जंगली जीव होंगे जो अपनी अलग अलग खासियत के चलते जाने जाते होंगे। इन सब के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में लोगों को संवेदनशील बने रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि वनस्पति और जीव जंतु की जैव विविधता से ही पृथ्वी का भविष्य लगा हुआ है। और इसीलिए एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट अभी सुर्खियों में है जो धरती के सभी ज्ञात प्रजातियों की डीएनए प्रोफाइलिंग या उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने में लगा है। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। द अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसकी शुरुआत की गई है। यह धरती पर स्थित हर एक पौधे और वन्यजीव प्रजातियों के डीएनए की मैपिंग करेगा, यानी पृथ्वी की सभी वनस्पतियों और वन्यजीव प्रजातियों की डीएनए और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक 3000 प्रजातियों की डीएनए सीक्वेंसिंग की जानी है। वैसे द अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट कुल 1.8 मिलियन ज्ञात प्रजातियों के जीनोमों की मैपिंग करेगा और ऐसा करने में यह प्रोजेक्ट 10 साल का समय लेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो तमाम प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में चलते रहते हैं, लेकिन उससे जैव विविधता या वन्य जीवों की प्रजातियों का कितना ही संरक्षण हो पाया है? यह प्रश्न आपके मन में उठना स्वाभाविक भी है। लेकिन यहाँ इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता की बात करनी हो तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रजाति की डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो उससे हमें उस जीव की उत्पत्ति से जुड़े पहलू, उस जीव या प्रजाति की जैविक विशेषताओं यानी जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं उनका पता चलता है। कोई प्रजाति, कोई स्पीसीज किस वातावरण में, किस मौसम में सरवाइव कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है, कौन सी प्रजाति बीमारियों से जल्दी ग्रस्त हो सकती है, अथवा कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनका वो अच्छा होता है और जिनके विकास के लिए फिर काम किया जाना चाहिए। कोई भी प्रजाति बदलते हुए मौसम, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के दौर में अनुकूलन करने की क्षमता कितनी रखती है, कौन से जीव जंतुओं की प्रकृति आक्रामक होती है यानी वो एग्रेसिव होते हैं, और इन सब बातों का पता लगने के बाद किसी भी वन्यजीव और वनस्पति प्रजाति के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, पर्यावरणविदों, वनस्पति शास्त्रियों और अन्य चिकित्सकों के द्वारा बेहतर तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को इजाद किया जा सकता है और विलुप्त हो रहे जीवों को और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। गौरतलब है कि द अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य धरती के सभी वनस्पतियों, वन्य जीवों, कवकों यानी फंगी और एक कोशिकी यूकैरियोट्स का एक पूर्ण डीएनए सीक्वेंसिंग कैटलॉग तैयार करना है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्थाओं की रिपोर्टों में कहा गया है कि कम से कम 50% जैव विविधता का क्षरण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस शताब्दी के अंत तक हो जाएगा और इसीलिए वन्य जीवों, वनस्पतियों के डीएनए सीक्वेंसिंग से जुड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनानी जरूरी हो गई है। किन वन्य जीवों या वनस्पतियों को कौन सी दवाइयों, औषधियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तमाम वन्य जीव और वनस्पति कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और उनके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, उससे जुड़े अनुसंधान को भी इस प्रोजेक्ट के जरिए बड़ी मदद मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा धरती पर जितने नोन स्पीसीज हैं 1.8 मिलियन प्लांट्स के, एनिमल्स के और फंगी के, इन सब की जो पूरी डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है उससे रिलेटेड कार्यक्रम। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि द अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, इसके द्वारा कितनी प्रजातियों की मैपिंग की जानी है, इस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है और ऐसे कौन से और प्रोजेक्ट हैं दुनिया में जिनकी जानकारी आपको है। ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।